वैश्विक स्तर पर कोरोना की महामारी को देखते हुए मास्क और पीपीई किट की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वाराणसी जिला प्रशासन सुरक्षात्मक चीजों को हर किसी तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है। मास्क और पीपीई किट की कमी को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिलाओं के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित कर मास्क और पीपीई किट के उत्पादन की जिम्मेदारी सौंपी है। फिलहाल विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की लगभग 400 महिलाएं मास्क और किट तैयार कर रही हैं। ग्रामीण के महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने आजीविका लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत। तो इसी चलते जब कोरोना वायरस के इशू आने लग गए थे, तब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पहले से स्टिचिंग में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों को लगभग यहाँ पे अराउंड 307 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनमें अराउंड 700 महिलाएं एम्प्लॉयड है जो स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को प्रेरित करके हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया, थोड़ा सा इनको इन्फॉर्मेशन देने से उन्होंने अभी मास्क बनाना शुरू कर दिया है और पीपीई बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसकी सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में शॉर्टेज चल रहा था सप्लाईज का। इन ग्रामीण आजीविका महिलाओं ने अभी आपूर्ति करना शुरू कर दिया है, जिसकी यूटिलाइजेशन स्पेसिफिकली हमारे जो स्टाफ है, पैरामेडिकल्स है या ड्राइवर्स हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, ये सब लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने आप को इस सिचुएशन से और इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले उत्पादों के लिए अलग किस्म के प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। आरसेटी के सहयोग से समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाया गया। ये प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं मास्क और पीपीई किट बनाकर इस मुश्किल घड़ी में आजीविका कमा रही हैं। आरसेटी के द्वारा जो ग्रामीण महिलाओं ने ट्रेनिंग ली है, जो स्वयं सहायता समूह में भी वर्क करती हैं एनआरएलएम के द्वारा, उनको हम लोगों ने जगह जगह पे जो ट्रेनिंग दी है, उसमें से सिलाई के प्रशिक्षित महिलाएं हमारे इस कोरोना वायरस में मास्क और एप्रन बनाने का कार्य बहुत ही जोरों शोरों से कर रही हैं, जो कि डीएम सर के दिशा निर्देशों के द्वारा यह कार्य संपन्न किया जा रहा है। और ये जो महिलाएं हैं, इससे अपना आजीविका भी चला रही हैं। और कुछ महिलाएं तो एक जुट बल्क में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी वर्क कर रही हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। और साथ ही कुछ महिलाएं यह कार्य अपने घर पे भी कर रही हैं। समूह से जुड़ी मास्क और पीपीई किट बनाने वाली इन ग्रामीण महिलाओं को महामारी के त्रासदी के दौर में कुछ आमदनी हो जा रही है। उनके पारिश्रमिक के तुरंत मिलने की उम्मीद से समूह की महिलाएं गंभीरता के साथ काम कर रही हैं। प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक महिलाएं जो एक मास्क बनाते हैं उसका 10 रुपीज़ का कॉस्ट है, और जो पीपीई किट बना रहे हैं उसका कपड़ा, धागा, सिलाई का कॉस्ट सब मिला के अराउंड 500 रुपीज़ हो रहा है। तो इसमें उनको एक लाइवलीहुड मिल रहा है और साइमल्टेनियसली इस सिचुएशन में उनको अर्निंग भी हो पा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समूहों से जुड़ी ये महिलाएं केवल रोजगार के अवसर तक ही सीमित नहीं हैं। ये ग्रामीण महिलाएं संकट के इस दौर में चुनौतियों से निपटने में अपना ठोस और सकारात्मक सहयोग भी प्रदान कर रही हैं। आरसेटी के द्वारा हम लोग पहले भी ट्रेनिंग ले चुके थे और अपने समूह के जरिए हम लोग वैसे भी काम ऑलरेडी करती हूँ, लेकिन काम करते थे। लेकिन अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें हम लोग अपने समूह की महिलाओं को एक प्रकार का रोजगार दिए हैं, मास्क बनवा रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। मैं घर पे बैठ के घर का कार्य करने के साथ साथ यहाँ पे मैं मास्क भी तैयार कर रही हूँ और आजीविका भी चला रही हूँ। हम सभी महिलाएं एकजुट होकर के अपने स्वास्थ्य और मतलब सभी लोग का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये आजीविका कर रहे हैं। महामारी की चुनौतियों से मुकाबला करने में पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। इस कड़ी में इन ग्रामीण महिलाओं के प्रयासों और उनके जज्बे को देखा जा सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में पूरे समाज को जिला प्रशासन द्वारा जोड़ने की कोशिश का निसंदेह सकारात्मक परिणाम मिलेगा।